हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 की टेस्ट सीरीज के बारे में। और आज से हम प्रतिदिन जो पार्ट बी है पशु परिचय के लिए, पार्ट बी जो है उसमें एग्रीकल्चर है टोटल। और इस एग्रीकल्चर के डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चंस अपन पढ़ते चलेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। इसमें आज की जो शुरुआत अपन कर रहे हैं, इसमें अपन पहला क्वेश्चन आज अपन पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन है, गोवंश के पशुओं को बधिया करने का उपयुक्त समय ये है। यानी कि गोवंश के जो पशु हैं इनको बधियाकृत करने का उपयुक्त समय कितना है, यानी कि उपयुक्त आयु कौन सी है। ऑप्शन ए 2 से 10 माह, यानी कि गोवंश के जो पशु हैं उनको 2 से 10 माह की आयु में बधियाकृत है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन बी है 2 से 8 माह। ऑप्शन सी है 7 से 28 दिन। और ऑप्शन डी है 10 से 30 दिन। यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या है, यानी कि जो गाय के जो गोवंश के जो पशु हैं, नर पशु हैं, उनको बधियाकृत करने का जो उपयुक्त समय जो होता है वो होता है 2 से 8 माह। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 से 8 माह। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बकरी है उसकी मांस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, जो बकरी है इसके मांस को क्या कहेंगे। तो बकरी का जो मांस है उसको ऑप्शन ए मटन, ऑप्शन बी चेवन या चेवण, ऑप्शन सी चिकन, ऑप्शन डी हैचिंग। ठीक है। हैचिंग जो शब्द आ रहा है वो एक अलग ही वे में जा रहा है, और तीन जो है आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों आपको मांस के नाम दिखाई दे रहे हैं। और हैचिंग जो होती है एक क्रिया होती है, जो मुर्गी में अंडा देने की जो क्रिया होती है उसको अपन हैचिंग कहते हैं। तो इस ऑप्शन को तो अपन बिल्कुल ही हटा देंगे, बाकी तीन बच रहे हैं उनमें से अपन को आंसर देना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो बकरी का जो मांस है उसको चेवन या चेवण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, मुर्गी के बधियाकृत नर को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बधियाकृत जो नर होता है मुर्गी का, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए वेदर, ऑप्शन बी केपन, ऑप्शन सी बुललोक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो मुर्गी का जो बधियाकृत जो नर होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन जानते हैं केपन के नाम से। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये मुर्गी, जो टॉपिक रहेगा आपका मुर्गी, उसमें से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है, बकरी में जो प्रसव की जो क्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बकरी है उसमें जो प्रसव की जो क्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बच्चा देने की जो क्रिया होती है बकरी में, उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है काविंग, ऑप्शन बी है लेम्बिंग, ऑप्शन सी किडिंग और ऑप्शन डी है वो है हैचिंग। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो ऑप्शन डी है हैचिंग होती है मुर्गी में अंडा देने की क्रिया। तो यानी कि ये मुर्गी में जो प्रसव की जो क्रिया हो गई वो हो गई हैचिंग। लैम्बिंग की अगर अपन बात करें तो लैम्बिंग होता है जो भेड़ होता है, भेड़ में जो प्रसव की जो क्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं लैम्बिंग। काविंग की अगर अपन बात करें तो काविंग होता है गाय और जो भैंस होता है उसके अंदर जो प्रसव की जो क्रिया है या बच्चा देने की जो क्रिया है उसको अपन बोलते हैं काविंग। और बकरी के अंदर जो होता है, बकरी का जो मेमना होता है उसको अपन बोलते हैं किड, और इसको जन्म देने की या प्रसव की जो क्रिया है या उसको अपन कहेंगे किडिंग। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा किडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन अपना है, और पांचवें क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि जो भैंस जो होता है, तो भैंस का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए है 282 दिन का, ऑप्शन बी 307 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन, ऑप्शन डी 145 दिन। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है अपना 282 दिन का, भैंस का होता है 307 का,
और जो बकरी है उसका अपना रहेगा 150 दिन का और भेड़ का रहेगा 145 दिन का। तो अपना जो आंसर रहेगा यहाँ पर भैंस का वो रहेगा 307 दिन का, यानी कि जो भैंस का जो गर्भकाल जो होता है वो होता है 307 दिन का, यानी कि 307 दिन में जो भैंस है वो बच्चा देती है, ब्याती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है कि 75 से लेकर के 100 वर्ग फीट स्थान किस पशु के लिए पर्याप्त स्थान है, यानी कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा पशु है जिसको 75 से 100 वर्ग फीट स्थान में रखा जा सकता है, उसके लिए पर्याप्त स्थान होता है। तो जो 75 से 100 वर्ग फीट जो स्थान है वो गाय के लिए, ऑप्शन ए गाय के लिए, ऑप्शन बी भैंस के लिए, ऑप्शन सी भेड़ के लिए और ऑप्शन डी ऊँट के लिए। तो इनमें से जो 75 से 100 वर्ग फीट स्थान होता है वो ऊँट के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो मुर्गी के गुणसूत्र होते हैं, तो उनके बारे में कि जो मुर्गी के जो गुणसूत्र है, मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है। तो मुर्गी में जो गुणसूत्र जो होते हैं, गाय में होते हैं 60, भैंस में होते हैं 50, भैंस में 2 होते हैं, जलीय भैंसों में होते हैं 50 और जो दलदली भैंसें होती है उनमें होते 48 और मुर्गी हैं उसमें होते हैं 78। यानी कि जो अपना आंसर रहेगा मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 78, यानी कि मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या 78 है, 78 है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेमोरल, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें अपन बात करेंगे कि जो फेमोरल है, ठीक है, यानी कि फेमोरल धमनी जो है, फेमोरल धमनी द्वारा किस पशु की नाड़ी गति है वो ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी मुर्गी और ऑप्शन डी ऊँट। यानी कि इन चारों में से फेमोरल धमनी के द्वारा किस पशु की जो नाड़ी गति होती है उसको ज्ञात किया जाता है। तो फेमोरल जो धमनी होती है उसके द्वारा जो अपना बकरी जो होता है उसकी नाड़ी गति को अपन क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि नाड़ी की जो गति होती है बकरी के अंदर वो अपन फेमोरल धमनी के द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर अपन गाय और भैंस की बात करें तो वो करते हैं अपन कॉक्सीजियल धमनी के द्वारा, और घोड़ी की अपन करते हैं फेशियल धमनी के द्वारा, और भेड़ और बकरी की जो अपन करते हैं वो करते हैं अपन फेमोरल धमनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीवर्सा के नाम से किस रोग को जाना जाता है। यानी कि जो तीवर्सा जो बीमारी होती है, तीवर्सा से मतलब है प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाली जो बीमारी होती है उसको अपन तीवर्सा कहते हैं, और तीवर्सा के नाम से किस रोग को जाना जाता है। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी सर्रा रोग, ऑप्शन सी पशु प्लेग रोग, ऑप्शन डी एफएमडी एफएमडी से मतलब फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो, यानी कि खुरपका मुंहपका रोग। यानी कि तीवर्सा रोग के नाम से जो होता है वो होता है ऊँट का जो सर्रा रोग जो होता है, ये एक पशु में होने के बाद उसमें रिपीट जो होता है वो 3 वर्षों में ही होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम तीवर्सा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो लास्ट जो 10वां क्वेश्चन आज का वो है अपना गाय जो गर्भाधान की जो पुष्टि जो अपन करते हैं गाय भैंस में, जो गर्भाधान की जो पुष्टि है उसके पुष्टि करने के लिए, गर्भाधान की जो पुष्टि है यानी कि गर्भ जो पशु में जो गर्भ जो है वो ठहरा है या नहीं ठहरा, इसकी पुष्टि करने के लिए अपन निम्न में से किन विधियों का उपयोग अपन करते हैं। तो ऑप्शन ए है वेजाइनल स्पेकुलम, ऑप्शन बी रेक्टो वेजाइनल, और ऑप्शन सी है रेक्टल पाल्पेशन, एंड जो डी ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी विधियां जो है पशु की जो गर्भाधान है उसकी पुष्टि के लिए उपयोग की जाती है या नहीं की जाती है। तो इनमें चारों ऑप्शंस में से अपन को सही आंसर इसका देना है। तो जो अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना रेक्टल पाल्पेशन। कौन सी विधि साहब? रेक्टल पाल्पेशन जो विधि होती है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पशु के अंदर जो गर्भाधान जो होता है उसकी पुष्टि करते हैं। यानी कि जो पशु का जो गर्भाधान है वो ठहरा है या नहीं ठहरा है, इसकी पुष्टि के लिए अपन रेक्टल पाल्पेशन विधि का उपयोग है वो अपन करते हैं।
ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा आज का जो टेस्ट सीरीज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, और आपको और भी ज़्यादा वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्रो विजार्ड, उसको आप जा कर के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की जो क्लास होती है वो यहीं पूरी होती है। तो इसके लिए आपको आपने अंतिम वीडियो तक आप पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पर फिर मिलेंगे अपन नई क्लास में कल। तो तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही एग्रो विजार्ड यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।